दोस्तों, जब कभी हम महाभारत पढ़ते हैं तब हम में से कईयों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि जब कर्ण को ये बात पता थी कि वे पांडवों के ज्येष्ठ हैं, तो फिर क्यों उन्होंने उनके विरुद्ध युद्ध लड़ा। आखिर ऐसी क्या विडंबना रही होगी जो उन्होंने अधर्म का साथ दिया। क्या वे पांडवों से इतनी घृणा करते थे कि वे उन सभी का वध कर देना चाहते थे, या फिर इसके पीछे कोई और वजह रही होगी। बस यही सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। बात उस समय की है जब केशव पांडवों के शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में उपस्थित हुए थे। उस समय उनका उद्देश्य ये था कि किसी भी प्रकार से महाभारत के इस प्रलयनकारी युद्ध को टाला जाए। किंतु आप तो जानते ही हैं कि जब लोग बातों से मान जाते तो फिर बांसुरी बजाने वाले को रणभूमि में उतरने की क्या आवश्यकता पड़ती। जिसका डर था वही हुआ। दुर्योधन ने उनके शांति प्रस्ताव को ठुकराकर युद्ध का रास्ता चुना। तत्पश्चात वे हस्तिनापुर के लिए निकले। तभी कर्ण ने उन्हें रोककर कहा, हे वासुदेव, हे नारायण, दुर्योधन ने सभा में आपके साथ बहुत ही अनुचित आचरण किया है। हे भगवान, इस सब के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम्हारे मन में ये ग्लानि का भाव क्यों आ रहा है? तुम्हारी तो इसमें कोई गलती नहीं थी। जिसने गलती की है क्षमा भी उससे ही मांगनी चाहिए। हालांकि मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मान अथवा अपमान के इन मानवीय भावों से परे हूँ। ऐसा कहकर वे आगे कहते हैं, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ कर्ण। जिस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्मित हो चुकी है उन्हें देखकर तो यही लगता है कि अब ये हमारी अंतिम भेंट होगी, क्योंकि जब इस युद्ध का अंत होगा तब ना जाने कितने ही निर्दोष योद्धा अपनी जान गंवा देंगे। वासुदेव के मुख से इसे वचन सुनकर वे बहुत ही भावुक हो गए। तत्पश्चात वे उनकी आज्ञा पाकर उनके रथ के सारथी बन जाते हैं और उन्हें हस्तिनापुर की सीमा तक पहुंचाने के लिए उनके साथ चल देते हैं। तभी कुछ दूर जाने पर कर्ण के मन में जिज्ञासा उठी। तब उन्होंने रास्ते में रथ रोका और नीचे उतरकर उनसे कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। आप तो जानते ही हैं, इस संसार में यदि कोई मेरा मित्र है तो वो है दुर्योधन, और यदि मैं किसी को अपना शत्रु मानता हूँ तो वो है अर्जुन। किंतु प्रभु, मैं ये बात समझ नहीं पाता हूँ। न जाने ऐसा क्या है, जितनी भी बार मेरा और अर्जुन का सामना हुआ उतनी ही बार मुझे पराजय का मुख देखना पड़ा। इस पर उन्होंने कहा, राधेय, इसका उत्तर तो तुम भी जानते हो, किंतु फिर भी यदि तुम मेरे मुख से सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब से पहले जितनी भी बार तुमने युद्ध लड़े, हर बार अधर्म के पक्ष में ही खड़े रहे। बस यही कारण है कि तुम पराजित हो जाते हो। किंतु अब जो युद्ध होगा तुम उसके निर्णायक योद्धा साबित हो सकते हो। इसीलिए कहता हूँ, तुम आज ही रणभूमि में अपनी विजय सुनिश्चित कर लो। क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम्हें पता है तुम किसके पुत्र हो? कर्ण ने कहा, हे सर्वज्ञ, आप तो सब कुछ जानते हो, किंतु मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मुझे किसी क्षत्राणी ने जन्म दिया है, वरन यही कहूँगा कि मेरे पिता का नाम सारथी अधिरथ और माता का नाम राधा है। इसीलिए यह संसार मुझे राधेय कहकर पुकारता है। तत्पश्चात वासुदेव ने उन्हें वो रहस्य बताया जिसे जानने के लिए उनके कान बरसों से तरस रहे थे। नहीं अंगराज, ये तुम्हारी पहचान नहीं है, बल्कि तुम्हारी पहचान तो कुछ और ही है। तुम 5 ऐसे महारथियों के ज्येष्ठ हो जिन्हें आज तक युद्ध में कोई पराजित नहीं कर पाया है। इतना ही नहीं, तुम्हें एक क्षत्राणी ने ही जन्म दिया है और तुम्हारे पिता साक्षात सूर्य देव हैं। ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए इच्छित पुत्र प्राप्ति वर के फलस्वरूप ही तुम्हारा जन्म हुआ है। किंतु ये भाग्य की विडंबना ही थी जो तुम्हारी माँ के विवाह के पहले ही तुम्हारा जन्म हो गया था और लोकलाज के भय से बुआ कुंती को तुम्हारा त्याग करना पड़ा।
अपनी वास्तविक पहचान के संदर्भ में ये चौंकाने वाला सत्य जानकर वे बुरी तरह से टूट गए। अब उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वे उन पांडवों के ज्येष्ठ हैं जिन्हें वे प्रारंभ से ही अपना घोर शत्रु मानते आए थे। लेकिन दोस्तों, नियति के खेल बड़े ही निराले होते हैं। ये कब किसे सोचने पर मजबूर कर दे, इस विषय में कोई भी सटीक उत्तर नहीं दिया जा सकता है। वे बोले, हे वासुदेव, अब जबकि युद्ध सुनिश्चित हो चुका है तब आप मुझे ये रहस्य बता रहे हैं। शायद आप नहीं जानते, परंतु मैं पहले ही बहुत टूट चुका हूँ। मेरे कवच और कुंडल देवताओं के राजा ने मुझसे ले लिए हैं, और तो और मेरे पास कोई कृष्ण रूपी ढाल भी नहीं है। भला मैं रणभूमि में कैसे लड़ूंगा? कृष्ण ने कहा, राधेय, अब भी तुम्हारे पास विकल्प है, तुम चुनाव कर सकते हो। वैसे भी तुम जानते ही हो, दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर चल रहा है। तुम उसे छोड़कर पांडवों के पास चले आओ। मैं जानता हूँ तुम्हें राजपाट का कोई लालच नहीं है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें इंद्रप्रस्थ का राजा बनाऊंगा। तुम्हारे 5 अनुज तुम्हारी सेवा करेंगे। इसे तुम कोई प्रलोभन ना समझो, अपितु मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम धर्म के रूप में युधिष्ठिर और वीरता में तुम ही अर्जुन हो। तुम सभी मिलकर धर्म की स्थापना करो। मैं बस यही चाहता हूँ। कर्ण कहते हैं, नहीं वासुदेव, हर किसी का धर्म एक समान नहीं हो सकता है। मेरा यही धर्म है कि मैं युद्ध में दुर्योधन का साथ दूं। जिस समय मुझे सूतपुत्र कहा जा रहा था, तब उसी ने मुझे अंगदेश का राजा बनाया था। अब मेरा धर्म मुझे यही कह रहा है कि मैं उसके उपकार का ऋण चुकाऊं, भले ही इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। नहीं कर्ण, ऐसा नहीं है। दुर्योधन ने तुम्हें अंगदेश का राजा बनाकर तुम पर कोई उपकार नहीं किया था। उस समय वो खुद ही पांडवों से हार रहा था, और वैसे भी वो ये बात भली भांति जानता था कि गदा युद्ध में वो भीम का मुकाबला भले ही कर ले, किंतु धनुर्धर अर्जुन के सामने टिक पाना उसके बस की बात नहीं है। उसने तुम में एक मित्र नहीं, अपितु अर्जुन नामक समस्या का हल देखा। अन्यथा तुम खुद सोचो, वो दुर्योधन जो पांडवों को सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं देना चाहता है, फिर भला वो तुम्हें एक अंग देश का राजा कैसे बना सकता है? नहीं केशव, अब बहुत देर हो चुकी है। इसके पीछे चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, भले ही उसने मेरे साथ स्वार्थ भाव से मित्रता की हो, लेकिन मैं उसे सच्चा मित्र मानता हूँ और इससे पहले ही उसकी सहायता का वचन भी दे चुका हूँ। अब भले ही सूर्यदेव प्रकाश देना बंद कर दे, भले ही मेरी परछाई मेरा साथ ही क्यों ना छोड़ दे, किंतु मैं दुर्योधन के विरुद्ध नहीं बल्कि उसकी ओर से ही रणभूमि में उतरूंगा। हे वासुदेव, आपने तो सभी पर उपकार किए हैं और कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। इसी तरह से आज मैं भी आपसे एक उपकार चाहता हूँ। कृपया आपने जो बात मुझे बताई है वो भूल कर भी आप पांडवों को ना बताइएगा। मैं ये कतई नहीं चाहता हूँ कि वे मुझसे युद्ध ना करें, अन्यथा मैं दुर्योधन का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा अंगराज, मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ। अब अगली भेंट रणभूमि में ही होगी। और इस प्रकार से दोस्तों, धर्म रूपी रथ के वे दोनों सारथी अलग अलग होकर अपनी अपनी राह पे चल देते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए। अब तो आप जान ही गए होंगे कि आखिर क्यों अंगराज कर्ण ने पांडवों के विरुद्ध महाभारत का युद्ध लड़ा था। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप इन सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि चारों ओर ज्ञान रूपी प्रकाश फैल सके। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।